नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी का टेक्स्ट बुक पर। आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम होने वाला है। सितंबर में आपका एग्जाम है, सितंबर के पहले सप्ताह में। तो दोस्तों, आप सभी के बीच में मैं 5 नंबर की रीजनिंग के लिए आप सभी के बीच में टॉपिक वाइज क्लास को लेकर के आऊँ और छोटी छोटी क्लास में पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो बिना देर किए हुए आप सभी के बीच में एक जो पहली टॉपिक लिखी हुई अकॉर्डिंग टू सिलेबस बृहद और लघु, उसी को हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं आप सभी के साथ में। चलिए एक शॉर्ट में इसको समझने का प्रयास करते हैं। बृहद और लघु की हम अगर बात करते हैं तो देखिए यहां पर एक्चुअल में ये जो इस तरफ जो साइन होता है इसको हम बड़े के साइन से डिनोट करते हैं और इसको हम छोटे के साइन से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में अल्फाबेट के सीक्वेंस के कारण से आप जब इधर ये ऐसे होता है तो आप इसे बड़ा कहते हैं, इधर होता है छोटा। लेकिन रीजन क्या होता है, मतलब दोनों का मकसद जो होता है वो सेम होता है। मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है। लेकिन आप पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि अल्फाबेट आपकी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, तो पढ़ने का जो आपका तरीका होता है वो इस तरीके से होता है। सुनिए, आप यहां पर कहते हैं ए बी से बड़ा है, ऐसा आप कुछ कहते हैं। जबकि यहां पर आप जब पढ़ते हैं कहते हैं आप बी ए से क्या है, छोटा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा गेम किसका है, पढ़ने के सेंस के हिसाब से है। मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वही बड़ा होगा, ये आप जानते हैं। तो इसका कुछ नियम याद करेंगे। पहला नियम क्या होता है कि जब आप बड़े को बड़े से गुणा करते हैं तो बड़ा आता है, बड़े को बड़े बराबर से गुणा करते हैं तो बड़ा आता है। यहां पर देखिए ये, और उसके बाद बड़े बराबर को बड़े बराबर से गुणा करते हैं तो बड़ा बराबर आता है। अगर हम छोटे की बात करते हैं तो छोटे को छोटे से गुणा करेंगे तो छोटा आएगा, छोटे को बराबर से गुणा करेंगे तो छोटा बराबर आएगा, और छोटे बराबर को छोटे बराबर से गुणा करेंगे तो छोटा बराबर आएगा। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि अगर चाहे छोटा हो तो अपने छोटे कम्युनिटी में किसी के साथ भी आएगा तो उसी को वरीयता दी जाएगी, बड़ा हो बड़े कम्युनिटी में किसी के साथ आएगा तो उसी को वरीयता दी जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी भी सिंबल को बराबर से गुणा करते हैं तो वही सिंबल आपको हमेशा प्राप्त होगा, और छोटे और बड़े के किसी भी रूप को गुणा करेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ये बात आप जानते रहिए। आइए इतने के आधार पे हम आपको सवाल समझाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन कराने की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया, सारी बातों को ढंग से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल ये देखिए जब आप यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखता है, देखिए इस तरीके से आपको कुछ कनेक्टेड दिखेगा। यहां पर समानता दो तरीके के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। जो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें कोई बड़ा मतलब ग्रेटर ओ सॉरी इक्वल टू या कॉमा नहीं लगा होता है, अलग से कॉमा नहीं लगा होता। और दूसरे टाइप का जो सवाल होता है उसमें कॉमा लगा होता है। कॉमा लगा होने का मतलब क्या होगा, जैसे कि दो इक्वेशन आपको दी गई होती है, दो इक्वेशन को जोड़ करके आपको कंक्लूजन निकालना होता है। और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें एक इक्वेशन होती है, उसी से आपको क्वेश्चन करना होता है। सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपसे पूछा गया निष्कर्ष नंबर 1, आपको कथन पहले देखने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर आपके सामने कहता है कि जी जो है वो छोटा है, जी जो है वो छोटा है एफ से। तो आपको जो बोला गया वहां पर आप पेन रखिए। देखिए ये एफ है और ये जी है, यहां से आपको यहां तक आना है। तो आप ईमानदारी से बताइए, यहां से यहां तक आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपको ये बड़ा भी दिखाई दे रहा है, ये छोटा भी दिखाई दे रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब बड़े को आप छोटे से गुणा करते हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो मतलब ये आपका पहला निष्कर्ष नहीं निकलेगा कंफर्म। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या कहता है, सी इज ग्रेटर देन जी। अब आप यहां पर देखिए, सी आपको यहां पर दिखता है, जी यहां पर दिखता है, तो कुल मिलाकर के आपको क्या दिखाई देता है। देखिए जब आप देखिए बड़े को आप बड़े बराबर से गुणा करते हैं तो क्या आता है, बड़ा। और बड़े को किसी भी सिंबल से बड़े को आप बराबर से गुणा करते हैं तो वही सेम सिंबल आपको मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर क्या हो जाएगा, सी जो है वो बड़ा है जी से। तो दूसरा निष्कर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये तीनों एक साथ अगर आपको कभी भी दिख जाते हैं तो वरीयता क्रम में जो पहला क्रम आपको दिखेगा बड़े को दिया जाएगा। छोटा, छोटे बराबर और बराबर ये तीनों एक साथ दिख जाते हैं तो वरीयता क्रम में पहला नंबर आप इसको देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। आइए अब अगले सवाल की बात करते हैं, गौर से देखिएगा। यहां पर आपके सामने कथन और निष्कर्ष लिखा जाता है। यहां पर कहता है एफ इक्वल टू एच, यहां पर आपको एफ यहां पर दिखता है, एच यहां पर दिखता है। आप इसको सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आपको दिखाई देता है, एच यहां पर इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि बराबर को छोटे बराबर से गुणा करेंगे कितना आएगा, छोटे बराबर हो जाएगा, छोटा बराबर एफ हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये आपका गलत हो गया कहीं यहां अब आगे की बात करते हैं, जे इज ग्रेटर देन जी, जे इज ग्रेटर देन जी की बात करते हैं। यहां पर देखिए जब आप यहां पर देखते हैं कि बड़े को बराबर से गुणा किया जाएगा तो आपको क्या दिखेगा, बड़ा।
तो जे जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? जी से। ये दूसरी बात आपकी सही हो जाएगी। इसी तरीके से चीजें कनेक्ट होती हुई जाएंगी। मेरी बात उम्मीद है कि आप समझ में आ रही होगी और आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होगी। आइए अगर थोड़ा सा आपको और अपडेट करते हैं चीजों को, उनको भी देखने का प्रयास करिए। जैसे यहां पर देखिए आपके सामने लिखा आर जो है वो छोटा है, किससे छोटा है? एफ से। ये आपको आर दिखाई देता है और ये आपको एफ दिखाई देता है। तो यहां पर आप देखते हैं तो क्या दिखता है? ये देखिए बड़ा है और ये छोटा है। जब आप बड़े को छोटे से गुणा करेंगे तो कोई निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा, मतलब ये आपका फेल हो गया। दूसरी बात क्या कहता है? आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जेड की बात करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जब बराबर को बड़े बड़े बराबर से गुणा किया जाता है कितना आता है? बड़ा बराबर आता है। तो आपको क्या दिखता है? जेड जो है बड़ा या बराबर है आर के। पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है? जेड जो है बड़ा या बराबर है आर के। जबकि यहां पर क्या लिखा है? आर जो है बड़ा या बराबर है जेड से। तो यहां पर नाइदर वन नॉर टू हो जाएगा। यहां पर दोनों निष्कर्ष नहीं निकलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी बातें सेम निकलेगी लेकिन सिंबल पलट जाएगा। झटके में चीजें गलती हो जाती हैं, समझ रहे हैं बात को? आइए सुनिए। कथन से पहले हमेशा निष्कर्ष की तरफ देखिए। ए जो है वो बड़ा है एफ से। ए जो है वो बड़ा है एफ से। यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? सॉरी, बी जो है बड़ा है एफ से। यहां पर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये लेस देन इक्वल टू है। तो ये तो आपका वैसे ही फेल हो गया। यहां पर देखिए सी जो है वो छोटा है। सी जो है वो छोटा है, किससे छोटा है? एफ से। सी जो है वो छोटा है। यहां पर गौर से देखिएगा, ये जब आप इसको देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। यहां पर क्या दिखाई देता है? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ये बात भी आपकी गलत है 100%, समझिए। आइए अब इसको आपका थोड़ा सा मतलब समझाते हैं इसका। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? देखिए आइदर, ये आइदर के सेंस में बनता है। कैसे? यहां पर आप कह सकते हैं ए इज ग्रेटर देन सी और ए इज इक्वल टू सी, ऐसा कुछ। अगर आपके पास दो कंक्लूजन ऐसे लिखे हो, इस तरीके से लिखे गए हो, तब आप ये कह सकते हैं इसमें, यहां पर आपका तब आंसर होगा आइदर वन और टू। आइदर वन और टू आपको दिख जाएगा, ठीक है ना? तो यहां पर ऐसी कंडीशन में आप आइदर की बात को एक्सेप्ट करते हैं। और यही एक तरीका है, यही एक तरीका है जहां पर नाइदर, वो आइदर में तीन ऑप्शन के, तीन तरीके की चीजें एक साथ बनती हैं। तीन तरीके की चीजें एक साथ बनती हैं का मतलब, देखिए जैसे आपके पास यही एक मेथड आपको जहां पर मिलेगा, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी होगा, ए इज लेस देन बी होगा, ए इज इक्वल टू सी होगा। जैसे मान लीजिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया और तीनों विकल्प ऐसे नीचे लिखे गए, अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया और नीचे तीन ऑप्शन दिए गए, जैसे मान लीजिए यहां पर आपके सामने ए इज ग्रेटर देन बी इज, यहां पर ऐसे, यहां पर ये ऐसे कुछ बन जाता है। यहां पर कहा जाए कि ए और सी के बीच में रिलेशन, सॉरी यहां पर ये सी मान लेते हैं, यहां पर क्या हो जाता है? ये बी। आपसे कहा जाए बी और ए के बीच में रिलेशन क्या होगा? इन तीनों पे आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। यही एक ऐसा होता है जहां पर ये मिलता है। नॉर्मली आपको किताबों और हर जगह पे ये चीज मिलेगी नहीं, कहीं नहीं मिलेगी, मैं गारंटी से कह सकता हूं। आप अगर ये अप्रोच नहीं जानते हैं तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना कहीं आपने पढ़ा होगा, मैं गारंटी ये भी ले सकता हूं। चलिए आइए इसको देखते हैं। यहां पर आप इसको देखिए, m इक्वल टू एन जोड़ना है। देखिए कॉमा लगा है, कॉमा लगा है, इसका मतलब क्या? आपको इसको जोड़ना है। आपको क्या करना है? इसको जोड़ना है। यहां पर आप क्या देखते हैं? m इक्वल टू एन ग्रेटर देन टी। यहां पर देखिए m इक्वल टू एन ग्रेटर देन टी, जोड़िए m इक्वल टू एन ग्रेटर देन टी। अगर आगे की बात करते हैं, गौर से देखिएगा, यहां पर आप देखते हैं क्या दिखाई देता है? यहां पर देखिए n जो है वो t से बड़ा है, यहां पर, ठीक है। और यहां पर देखिए n जो है वो q से बड़ा है, आप इसको यहां पर जोड़ दीजिए, n इज ग्रेटर देन q। यहां पर देखिए r इक्वल टू s, कहीं पे रिलेशन दिख रहा है r और s का? r और s का कहीं जुड़ाव दिख रहा है? नहीं। किसी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। r और s का कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा। आइए बनाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, n जो है वो छोटा है, n जो है वो छोटा है m से, गलत। n और m तो इक्वल हैं। t जो है वो छोटा है m से, t जो है वो छोटा है m से। यहां पर देखिए इसको आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? देखिए m इज ग्रेटर देन t। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कौन सा सत्य है? निश्चित रूप में ये दूसरा आपका सत्य है। बार आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, आपको अब आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, नो नीड, ठीक है ना?
चलिए कोई नीड नहीं अब आपको आगे चेक करने की। आइए आइए अब अगले सवाल की बात करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में क्लियर तरीके से आ रही होंगी। आइए थोड़ा और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं कॉमा वाले। देखिए कॉमा दो तरीके से लगते हैं, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो सेम लेटर के बीच में कॉमा लगा है तो ये 0 है, जबकि आप पीछे यहां पर देखे थे तो सेम लेटर के बीच में कॉमा नहीं था। देखिए यहां पर डिफरेंट लेटर के बीच में कॉमा था, तो इसलिए इसका महत्व था। सेम लेटर के बीच में कॉमा का मतलब क्या हो जाता है, कोई लोड नहीं पड़ता है। जैसे आप यहां पर देखिए एन इज ग्रेटर देन टी, एन इज ग्रेटर देन टी की बात करते हैं। देखिए ये आपको देखने को मिलता है, एन इज ग्रेटर देन टी की बात करते हैं। देखिए तो यहां पर कितना हो जाएगा टी, ये टी जो है वो क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, एन से। क्यों छोटा है, क्योंकि देखिए जब आप छोटे को इससे गुणा करते हैं तो ये आपको बनता हुआ नजर आएगा, पहला ऑप्शन। दूसरे की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, आर और एन की बात करते हैं, गौर से देखिएगा, आर और एन की बात करते हैं, गौर से देखिएगा। ये ग्रेटर है, ये लेस है, ये आपका ये हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, यहां पर टी और सी की बात करते हैं, टी लेस देन सी, टी जो है वो लेस देन सी। यहां से यहां तक आप देखिए, देखिए बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर, मैंने आपको बताया था कि बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर, इन तीनों की कंडीशन बनती है तो हमेशा आप किसको वरीयता देते हैं, ग्रेटर को। तो ये आपका बिल्कुल सही है। सी जो है बड़ा है टी से, यहां पर देखिए एन जो है बड़ा है टी से, तो ये दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, पहला और तीसरा। ये अपने दिमाग में एक बात याद रख लीजिएगा, यहां पर देखिए या शब्द लिखा है और ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। या का मतलब आइदर होता है, आइदर आपको यहां पर नहीं बताना है, यहां पर सीधा कंक्लूजन निकल रहा है। मेरी बात समझिए, मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि आप बड़े को बड़े, बराबर और बराबर, ये तीनों चीजें एक साथ में अगर दी गई हैं तो हमेशा वरीयता आप बड़े को देते हैं, हमेशा वरीयता आप किसको देते हैं, बड़े को वरीयता देते हैं। ये सीक्वेंस होता है। आइए थोड़ा और देखते हैं इसको। जैसे आप यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखता है टी इज ग्रेटर देन एस। भाई टी आपका यहां पर दिखता है, एस यहां पर आपको दिखता है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एन इक्वल टू, और बराबर क्या आएगा सर, लेस। एस छोटा है, किससे छोटा है, टी से। बिल्कुल सही बात हो गई। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, चाहे बड़ा, बराबर और ये तीनों एक साथ होंगे वरीयता इसको दी जाएगी, छोटा छोटा बराबर बराबर होंगे तो भी वरीयता इसी को दी जाएगी। यहां पर देखिए डब्ल्यू छोटा है वी से, यहां पर देखिए डब्ल्यू छोटा है वी से, अगर आप इसको देखेंगे तो वी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ कंक्लूजन फॉलो, बोथ कंक्लूजन फॉलो। अब यहां पर आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब आप 4-5 सवाल कर लेते हैं तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। कैसे, मेरी बात देखिए, जब आप कहते हैं जी और क्यू, देखिए जी यहां पर है, क्यू यहां पर है, देखिए बड़ा, ये बड़ा बराबर बड़ा, तो आपको क्या दिखाई देता है, जी इज ग्रेटर देन क्यू, करेक्ट। जी इज ग्रेटर देन बी, देखिए बी यहां पर है, जी यहां पर है, देखिए यहां पर देखिए ये बराबर, ये छोटा बराबर, मतलब छोटा, बी छोटा है किससे, जी से, यानी कि जी बड़ा है बी से। भाई जब आप ये कहते हो बी छोटा है जी से, इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, जी बड़ा है बी से। ओरल भी आप करने लगते हैं, आप क्या करने लगते हैं, सवालों को ओरल हो जाते हैं आपसे। मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए अब आप इस सवाल को करने से पहले आप सभी को बता दें कि देखिए दोस्तों, आप हमारे साथ इस तरह से डेली जुड़ सकते हैं क्लास में। और दूसरी बात क्या है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मिल जाएगा पीईटी का लिंक मिल जाएगा। इस पीईटी के लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको यूपीएसआई पीईटी का लाइव बैच, मॉक टेस्ट बैच और उसके साथ साथ आपको कंप्लीट पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा। जैसे कि आपको यूपीएसआई, ध्यान से सुनिएगा, यूपीएसआई के बैचेस, यूपी पीईटी के बैचेस, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच की अगर हम बात करते हैं, एमटीएस, एसएससी जीडी, स्टोनोग्राफर, जेल वार्डर, मतलब कोई भी वैकेंसी, चाहे लेखपाल हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, हर एक वैकेंसी का आपको कंप्लीट एक्सेस मिलता है। याद रखिएगा, यहां पर कहता है एक्सेस टू 300 प्लस एग्जाम। 300 प्लस एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे रेलवेज एग्जाम, एई जेई, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस, स्टेट के एग्जाम। इसमें साथ ही साथ आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिलता है। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको कंप्लीट टेस्ट, चाहे जितनी बार आप दीजिए, कंप्लीट पूरे एप्लीकेशन का टेस्ट, और साथ ही साथ आप जितना स्टडी नोट्स लेना चाहें स्टडी नोट्स ले सकते हैं, डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, पीवाईक्यू, सारी चीजें आप सभी को मिलती हैं। और हमारा एक ऑफर स्टार्ट हुआ है, जो चीजें आपको ये 999 रुपए का था आज और कल, ये केवल आपको कितने का मिल रहा है, ये कट करके 799 रुपीज में आपको मिल रहा है। और ये कट करके इसमें भी आपको डिस्काउंट तगड़ा देखने को मिलता है। यहाँ पर ये आपको 1199 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर 12 महीने की वैलिडिटी, 300 क्लासेस से ज्यादा, लाइव रिकॉर्डेड पीवाईक्यूज, स्टडी नोट्स,
यहाँ पर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम के साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के साथ दिखता है। तो 200 रुपए का आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। आपको करना क्या होता है, आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे आबिद, तब ये आपको चीजें मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आबिद यूज करके आप कर सकते हैं। हम इसी तरीके से क्लासेस आगे लेकर आते रहें या ना आते रहें, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।